हेलो एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। हमारा आज का टॉपिक है द ओरिजिन ऑफ स्वराज इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हम फ्रीक्वेंसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इन स्वरों को हम ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं प्रकृति से, नेचर से। सो चलिए जानते हैं कि स्वर एक्चुअल में होता क्या है, स्वर किसे कहते हैं। संगीत में वह शब्द जिसका कोई निश्चित रूप हो और जिसकी कोमलता या तीव्रता अथवा उतार चढ़ाव आदि का सुनते ही सहज अनुमान हो सके, उसे स्वर कहते हैं। भारतीय संगीत में 7 स्वर होते हैं जिन्हें क्रम से जानेंगे। क्रम से कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा। इनके नाम हैं षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत व निषाद। यूं तो स्वरों की कोई संख्या बतलाई नहीं जा सकती, परंतु फिर भी सुविधा के लिए सभी देशों और कालों में 7 स्वर नियत किए गए हैं। जो 7 स्वर अभी मैंने आपको बताया, सा रे गा मा पा धा नी सा, क्रम से इन्हें बताएंगे। तो कैसे? षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, जिनका संक्षिप्त रूप है सारे गामा पा धा नी सा। असेंडिंग ऑर्डर। हमेशा जब भी हम स्वरों की प्लेसिंग करते हैं, स्वरों की पोजीशन डिसाइड करते हैं, तो हर स्वर की एक अपनी प्लेस है, एक अपनी पोजीशन है। षडज के बाद ऋषभ आएगा, ऋषभ के बाद गंधार आएगा, गंधार के बाद मध्यम आएगा, मध्यम के बाद पंचम आएगा, पंचम के बाद धैवत आएगा, धैवत के बाद निषाद आएगा। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। किस प्रकार से इनको हम गा के समझेंगे, क्या ध्वनि है, क्या फ्रीक्वेंसी है इन स्वरों की, चलिए जानते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। हर स्वर की जो प्लेस है, उसी प्लेस के अनुसार मैंने उन स्वरों को गाया। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति, नेचर में अलग अलग प्रकार के साउंड्स मौजूद हैं। साइलेंट का भी एक म्यूजिक है। हम टेबल प्ले करते हैं, इसका भी एक साउंड है। क्लैप करते हैं, ये भी एक साउंड है। ये भी एक साउंड है, ये भी एक साउंड है। और अन्य प्रकार के साउंड होते हैं। पक्षियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़, ये भी प्रकृति में मौजूद है। पेड़ों की आवाज़, झरनों की आवाज़, पानी की आवाज़। तो कई प्रकार के साउंड, कई प्रकार की ध्वनि मौजूद है प्रकृति में। अब इन प्रकृति में इतनी प्रकार के साउंड्स हैं, कैसे हमने स्वरों को आइडेंटिफाई किया, कहाँ से स्वर आए, किस प्रकार से हमने फ्रीक्वेंसीज को आइडेंटिफाई करके स्वरों को चुना, तो चलिए जानते हैं। भारत में यह भी माना गया है कि ये 7 स्वर क्रमशः मोर, गौ, बकरी, क्रौंच, कोयल, घोड़े और हाथी के स्वर से लिए गए हैं। इसमें पक्षी भी आ गए और जानवर भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए। जैसे कि सा का जो स्वर लिया गया है वो पीकॉक से लिया गया है। रे का स्वर काऊ से लिया गया है। गा का स्वर बकरी यानी गोट से लिया गया है। माँ का सुर हिरण से लिया गया है, अथवा पा का सुर इंडियन कोकिला नाइट एंगल जिसे हम बोलते हैं, उससे लिया गया है। धा का सुर घोड़े से लिया गया है। नी का सुर एलिफेंट से लिया गया है, हाथी की आवाज़ से। यानी सा मा पा, षडज, मध्यम अथवा पंचम, इनका स्वर लिया गया है पक्षियों की आवाज़ से। और रे, गा, धा और नी, ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद, इनका स्वर लिया गया है एनिमल्स की आवाज़ से, जानवरों की आवाज़ से। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये जानवर, ये पक्षी जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं
वो इन्हीं स्वरों के ऊपर करते हैं। मतलब जिनकी पोजीशन, जिनकी प्लेसिंग हमने आपको बताई कि सा पीकॉक, रे काऊ, गा गोट, मा हिरण, पा इंडियन कोकिला, धा घोड़ा और निषाद एलिफेंट। ठीक है, अब इन स्वरों से ये स्वर कहलाते हैं शुद्ध स्वर। 7 प्रकार के शुद्ध स्वर, इन्हीं स्वरों में से निकाले गए हैं कोमल स्वर, इन्हीं स्वरों में से निकाले गए हैं तीव्र स्वर। जैसे शुद्ध स्वर गाते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सीधा सीधा गाना है और स्टैंडिंग नोट, यानी जब हम एक स्वर को गा रहे हैं तो बिना किसी वेरिएशन के सबसे पहले उस स्वर को गा के उसका अभ्यास करना है। उसमें हमको वेरिएशन नहीं देना है शुरुआत में, क्योंकि अगर हम शुरुआत से ही वेरिएशन देंगे तो उस स्वर पे हमारी स्थिरता नहीं बन पाएगी। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है सा रे गा, इस तरीके से नहीं गाना है। आपको सॉफ्टली स्वर को समझना है और उसको सही प्रकार से गाना है। सा रे गा, बहुत ही सॉफ्टली, क्योंकि आप उस स्वर को प्रेजेंटेबल बनाएंगे, उस स्वर को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उस स्वर का एक ऑरा क्रिएट कर पाएंगे। सो आज हमने इस ट्यूटोरियल में ये समझा है कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, कहाँ से हमने स्वरों को आइडेंटिफाई करके लेके आए हैं। यही है 7 स्वर। थैंक यू सो मच।